56 इंच वाले ने हाथ खड़े कर लिए हैं और देश में जबरदस्त क्राइसिस आ चुका है। पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए और गैस के लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं और यहां तक कि मार्केट में भी इसका असर दिख रहा है, बाजारों पे भी खासा असर है। लेकिन हमारे चौकीदार ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। उन्होंने देशवासियों को यह संदेश दिया है कि आप सोने की खरीदारी ना करो, पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करो और गैस के लिए भी आप बोल दो कि खाना भी नहीं खाएं, अब हमें चूल्हे भी अब जलाने पड़ेंगे। आखिर ये क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ। सरकार आज ट्रंप के आगे झुक चुकी है, सरकार अमेरिका के आगे नतमस्तक हो चुकी है। राहुल गांधी ऐसा ही नहीं बार बार बोलते हैं कि ही इज ए कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर। सही में वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर है और इनके मंत्री भी वैसे ही हैं। ये पूरी की पूरी ये भाजपा की जो मंडली है ना, ये पूरी की पूरी एक तरीके से निकम्मी सरकार है। आप देख लो, मनोज तिवारी बोलते हैं क्या, हम 2 रुपए को 1 रुपया मान लें तो 90 का 45 हो जाएगा। यार क्या यार, किस तरीके का बेतुका सवाल है। आप हमेशा देश में, और ये अभी तक से प्रधानमंत्री चुप क्यों थे? बंगाल चुनाव से पहले इनको पता था कि देश में क्राइसिस आने वाला है और क्राइसिस आ चुका है। और ये क्यों आया है, ये जनता को भी गौर करने की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ गलत नीतियों के कारण आया है। हमारे पुराने रिलेशंस जो थे, हमारी पुरानी विदेश नीति जो थी, उसके अलावा इन्होंने नई विदेश नीति, और वो कहीं से भी कारीगर साबित नहीं हुआ। दूसरी चीज़ कि बंगाल चुनाव के टाइम में आप देख लो कि बंगाल चुनाव में बिल्कुल ये बिजी थे, सिर्फ चुनावी कैंपेन में, रैलियां करने में व्यस्त थे। उस समय इनको देश की चिंता नहीं सता रही थी। और जैसे ही वहां पे सरकार बनती है बीजेपी की, इनके मुंह से निकलता है कि अब तो देश में क्राइसिस आ चुका, अब आपको पेट्रोल डीजल कम खरीदो, गाड़ियों के कम इस्तेमाल करें। अब भाई आदमी खाना भी ना खाए क्योंकि ईंधन भी नहीं है। अब सोचना आपको है कि ये जो समय है यह बहुत ही भावुक क्षण है और इस पे मुझे लगता है कि देश के लोग कुछ समय में ये शांत नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये सरकार के खिलाफ आपको रोड पर आना पड़ेगा। ये सरकार नहीं तो हमारे साथ, आपके साथ यही होता रहेगा। आप कब तक बैठ करके सुनेंगे, देखेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे? आप सरकार चुनो तो सोच समझ कर चुनो।